दुनिया भर में हलचल मचा देते हुए रूस ने जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद की रक्षा करने का अपना वादा किया है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा की गई यह घोषणा इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष में रूस की भागीदारी को एक नए मुकाम पर ले जाती है। इस कदम पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोग रूस के नेतृत्व की प्रशंसा कर रहे हैं, तो कुछ पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में और अस्थिरता की आशंका जता रहे हैं। ऐसे संवेदनशील मुद्दे में खुद को शामिल करने के रूस के फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह रूस को मध्य पूर्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती देता है। यह कदम इस क्षेत्र में रूस के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों पर भी सवाल उठाता है। अल अक्सा मस्जिद के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से स्थिति और भी जटिल हो जाती है। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक होने के नाते मस्जिद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत महत्व रखती है। मस्जिद के प्रति किसी भी तरह के खतरे से धार्मिक तनाव भड़क सकता है और हिंसा भड़क सकती है। रूस की घोषणा संभावित रूप से भारी परिणामों के साथ एक साहसिक दांव का प्रतिनिधित्व करती है। ये देखना बाकी है कि यह कदम मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य को कैसे बदलेगा और इस क्षेत्र में शांति की तलाश को कैसे प्रभावित करेगा। अल अक्सा मस्जिद, जिसका अर्थ अरबी में सबसे दूर की मस्जिद है, जेरूसलम के पुराने शहर में स्थित है। यह जगह मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों सभी के लिए पूजनीय है। मुसलमानों के लिए मस्जिद बहुत धार्मिक महत्व रखती है। ऐसा माना जाता है कि यही वह जगह है जहां से पैगंबर मोहम्मद चमत्कारिक रात की यात्रा पर स्वर्ग चढ़े थे, जिसे इसरा और मिराज के नाम से जाना जाता है। इस्लामी ग्रंथों में वर्णित इस घटना को दुनिया भर के मुसलमान प्रतिवर्ष मनाते हैं। अल अक्सा मस्जिद मक्का में ग्रैंड मस्जिद और मदीना में पैगंबर की मस्जिद के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। पुराने शहर के भीतर इसका स्थान कई धर्मों के लिए गहरे आध्यात्मिक महत्व का स्थान इसके महत्व को और रेखांकित करता है। मस्जिद का इतिहास शांति और संघर्ष दोनों ही कालखंडों से जुड़ा हुआ है। सदियों से इसे कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया है, जो उस क्षेत्र की राजनीतिक और धार्मिक उथल पुथल को दर्शाता है। मुसलमानों के लिए हराम अल शरीफ नोबल सैंक्चुअरी और यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट के रूप में जाने जाने वाले मस्जिद और उसके आसपास के परिसर पर नियंत्रण इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। साइट का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इसे तनाव का केंद्र बनाता है। साइट पर नाजुक यथास्थिति में कोई भी कथित बदलाव हिंसा में बदल सकता है, जैसा कि पूरे इतिहास में कई उदाहरणों में देखा गया है। इसलिए अल अक्सा मस्जिद की रक्षा के लिए रूस की घोषणा बहुत मायने रखती है, ये देखते हुए कि यह जगह कितनी संवेदनशील है और व्यापक संघर्ष की कितनी संभावना है। इजराइल रूस की घोषणा को संदेह और चिंता की नजर से देखता है। इजरायली सरकार इस कदम को यरूशलेम पर अपने अधिकार के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखती है, एक ऐसा शहर जिसे वह अपनी एकीकृत राजधानी होने का दावा करता है। इसके अलावा इजराइल को डर है कि रूस की भागीदारी फिलिस्तीनी समूहों को और अधिक बढ़ावा दे सकती है और आगे अशांति पैदा कर सकती है। रूस की घोषणा के जवाब में इजराइल ने यरूशलेम और उसके आसपास अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और निगरानी गतिविधियों में वृद्धि की खबरें हैं। इजरायली सरकार ने एक राजनयिक आक्रमण भी शुरू किया है, अपने सहयोगियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंच बनाकर, जिसे वह रशियाई आक्रामकता के रूप में देखता है, उसका मुकाबला करने के लिए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से रूस के इस कदम की निंदा की है। मास्को पर इजरायल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यरूशलेम में इजरायली हितों की रक्षा करने और धार्मिक स्थलों पर यथास्थिति बनाए रखने की कसम खाई है। इस स्थिति ने इजराइल और रूस के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। बढ़ती सैन्य उपस्थिति और तीखी बयानबाजी ने फिलिस्तीनियों के बीच चिंता को बढ़ा दिया है। उन्हें डर है कि इजराइल रूस की घोषणा को फिलिस्तीनी आंदोलनों पर नकेल कसने और अल अक्सा मस्जिद तक पहुंच प्रतिबंधित करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। स्थिति बहुत ही अस्थिर बनी हुई है। किसी भी पक्ष की गलत गणना या उकसावे से व्यापक टकराव की आशंका है। अल अक्सा मस्जिद की रक्षा के लिए रूस का फैसला केवल धार्मिक एकजुटता का कार्य नहीं है, यह एक परिकलित भू राजनीतिक पैंतरेबाजी है जिसके इस क्षेत्र के लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में खुद को शामिल करके रूस कई रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल करना चाहता है।
सबसे पहले, यह कदम मध्य पूर्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में रूस की छवि को मजबूत करता है। यह रूस को इस्लाम के रक्षक और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक प्रतीक के रूप में स्थान देता है, जिसे मुस्लिम दुनिया के कई लोग इजराइल के पक्ष में पक्षपाती मानते हैं। यह इस क्षेत्र में सीरिया और ईरान जैसे रूस के सहयोगियों के साथ अच्छी तरह से बैठता है और विश्व स्तर पर मुस्लिम बहुल आबादी के बीच अपनी स्थिति को बढ़ाता है। दूसरे, रूस संयुक्त राज्य अमेरिका और इस क्षेत्र में सऊदी अरब और तुर्की जैसे अपने पारंपरिक सहयोगियों के बीच बढ़ती दरार का फायदा उठाना चाहता है। खुद को एक अधिक विश्वसनीय भागीदार के रूप में प्रस्तुत करके रूस अपने प्रभाव को बढ़ाने और आकर्षक आर्थिक और सैन्य सौदों को सुरक्षित करने की उम्मीद करता है। तीसरा, अल अक्सा मुद्दे में रूस की भागीदारी यूक्रेन में चल रहे युद्ध से ध्यान भटकाने का काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों को मध्य पूर्व की ओर मोड़कर रूस का लक्ष्य यूक्रेन में अपने कार्यों को लेकर उस पर पड़ने वाले कुछ राजनयिक दबाव को कम करना है। रूस का कदम एक बड़ा दांव है, जबकि यह संभावित लाभ प्रदान करता है, इसमें महत्वपूर्ण जोखिम भी हैं। यह कदम उल्टा भी पड़ सकता है यदि इससे इस क्षेत्र में व्यापक संघर्ष होता है। रूस को एक महंगे और लंबे समय तक चलने वाले उलझाव में खींच लिया जाता है।